और वो बहनें जो किसान परिवार से आती है उनको 10,000 तो जाएगा, 6,000 प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का, 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का, तो 10,000 हो गए। तो ये 10,000 किसानों वाले और 12,000 लाडली बहना वाले, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे कितने हो जाएंगे? तो जोर से बताओ ना, कितने हो जाएंगे? 22,000। ईमानदारी से बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जोर से बोलो, बदलेगी कि नहीं? तो बताओ, योजना चालू करूं? तो एक बार सब मेरे साथ बोलो, भारत माता की। तुम्हारा सहयोग चाहिए। यह आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह वाली सबको मिलेगा, तुमको चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ साथ जो बची हुई बहनें हैं, बताओ उनके फॉर्म भरवाओगी? अरे मेरा साथ दोगी कि नहीं? सबके फॉर्म भरवाओगी, जमा करवाओगी? तो अपन कोई बहन रह ना जाए गरीब, उसका इंतजाम भी करेंगे ताकि सब बहनों को इस योजना का लाभ मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे का उपयोग तुम अपने परिवार को मजबूत बनाने में करोगी, फालतू खर्चा नहीं करोगी। और सुनना, बहू घर में आएगी तो सास भी कहेगी जरा घी में, रोटी में घी लगा के चुपड़ के दियो, 1,000 रुपया तो आ रहे हैं बहू के। लेकिन मिलेगा सास को भी, तो बहू कहेगी माँ का भी ध्यान रखो, 1,000 रुपया आने वाले हैं। तो बहू की भी इज्जत बढ़ जाएगी और सास की भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा बताओ, बहू सास 2-3 हो गई तो कितने पैसा मिलेंगे? जब बताओ एक घर में अगर 2-3 जोड़ियां हो गई बहुओं की तो कितने मिलेंगे? सही में ये योजना जिंदगी बदल देगी, मेरी बहनों की जिंदगी। और मैं शायद यही सोच रहा हूं कि चौथी बार काहे को मुख्यमंत्री बना रहे शिवराज? इसलिए बना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपनी बहन बेटियों को, मां को आगे बढ़ा सकूं। शायद इसलिए मैं फिर से आया। और इसलिए इस योजना के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैं सिर्फ अभियान चालू होगा फॉर्म भरवाने का, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ये योजना लागू की जाएगी। मेरे किसान भाइयों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, क्या दे दिया था कांग्रेस ने? बड़े बड़े वादे किए, कर्जा माफी के वादे, कितने लोगों का कर्जा माफ किया? और अकेले मोदी जी के पैसे मिला लो, शिवराज के पैसे मिला लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैसे मिला लो, तो सीधे सीधे 10,000 रुपया एक साल में खाते में आ रहे हैं। 5 साल में हो जाएंगे 50,000। ये 50,000 तो सीधे खाते में आ रहे हैं। कमलनाथ कभी देते क्या? बताओ। अरे देते क्या? ढेला नहीं देते। लाल पीले गुलाबी फार्म भरवा के मूर्ख बना दिया। सांसद जी कह रहे थे, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि वो डिफाल्टर बना दिया। सुनो किसान भाइयों, कांग्रेस बना गई डिफाल्टर। मैं ब्याज का पैसा भरा के उस डिफाल्टर से मुक्ति दिलाऊंगा, आप चिंता मत करना। उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। हम 0% ब्याज पे कर्जा देते थे। ये बेईमान कांग्रेस ने उसको भी अप्रूवल नहीं किया। मैं आज बता रहा हूं, केवल 10,000 नहीं, 0% ब्याज का जो हम कर्जा देते हैं उसके पैसे ब्याज के बैंक में हम भरते हैं। अभी अभी केवल 2.25 साल में 47,745 करोड़ रुपया 0% ब्याज के बैंकों में मैंने भरे हैं। 0% ब्याज के उन्हें तो भरने ही बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, इनने, आपको याद होगा, 1.25 साल सरकार में रहे, फसल खराब हो गई थी। मैं हर जगह लड़ता फिरा कि फसल खराब हो गई, सर्वे करवा दो, किसान को राहत दे दो। इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। बताओ, कोई को पैसा दिया था क्या राहत का? दिया ही नहीं।
आज मुझे कहते हुए खुशी है, हमने पिछले साल सवा दो साल में मिला लें तो 17,140 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डलवाए हैं। 17,140 करोड़ रुपया। पिछले साल ही 7,752 करोड़ डाले थे। ये भूल गए जब इनने प्रीमियम का पैसा नहीं भरा था इनकी सरकार के समय, तो मैंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया था 2,200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करवा के और सीधे 3,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला था। ये लूटने वाले आके मैंने देने का काम प्रारंभ किया। मेरे किसान भाइयों, किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी 6,489 करोड़ रुपया आ गए, 1,465 करोड़ आ जाए। फसलों के नुकसान पे पिछले साल ही राहत की राशि 3,867 करोड़ रुपया दी। सहकारी बैंकों के ये पैसे खा गए थे। कमलनाथ किसानों का कह के इनने प्रीमियम इनने पैसे नहीं भरा था, 800 करोड़ रुपया वो डाले। उद्यान की फसलों के 194 करोड़ 12 लाख रुपया डाले। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के 111 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और सुनो, जो बिजली हमको मिलती है केवल 3,700 रुपया में, उसके हम भरते हैं 51,000 रुपया, लगभग 47,000। 5 हार्स पावर के पंप पर बिजली की सब्सिडी देते हैं। अगर पूरी राशि जोड़ ली जाए तो 2.25 साल में 2,25,837 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाले हैं। और किसान भाइयों, चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, आगे भी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी, लगातार आरंभ रहेगी। ये बाद में ले लेंगे, उसका पर्चा ले लो बेटा, बैठ जाओ, बाद में दे दें, बाद में देना, अभी नहीं, अभी है। बोलिए भारत माता तो की। किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए किसानों के लिए बहुत सारी योजना भी चला रही है। जैसे दोस्तों किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी इसमें बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को दोस्तों इसमें जो सीएम किसान कल्याण योजना का भी शुभारंभ किए थे शिवराज सिंह चौहान जी ने, और लगातार चल भी रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी इस योजना को कंटिन्यू रखा है लगातार दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए। इसमें किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त को लेकर अभी भी किसान इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने भी घोषणा कर चुके हैं कि जनवरी में किसान मेला आयोजन किया जाएगा, उसी दिन सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे साथियों। और किसानों को दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा नए साल के तोहफा के रूप में किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी करेंगे। और दोस्तों किसानों को जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। और अभी तक इस योजना के अंतर्गत 21 किस्त जारी कर चुके हैं। अब दोस्तों इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त का बारी है। और दोस्तों अगले मंथ इसमें जनवरी में दोस्तों किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त मिलने वाला साथियों। और इसमें मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त मिलने वाला है।
और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे साथियों। और साथ में मध्य प्रदेश के महिलाओं की बात करें तो लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और दोस्तों आने वाले समय में इसका राशि और भी बढ़ने वाला है। 3000 तक महिलाओं को हर महीने देने की बड़ी घोषणा कर चुके हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों उनके लिए बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है, जैसे स्व सहायता समूह और इसमें पायलट ड्रोन दीदी जैसे योजना भी महिलाओं को मिल रहे साथियों। और साथ में जो गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं और पीएम मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको पीएम आवास योजना का भी लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है साथियों। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं और किसानों को दोस्तों जैसे सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं, खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में फसल बीमा योजना जैसे लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोटोवेटर हो गया, थ्रेशर हो गया, इस पर भी दोस्तों किसानों को अच्छे खासे अनुदान दिए जा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। आप लोग कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।